भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को उसके अपने ही कर्म उसको दुखित करते हैं या उसको दंड देते हैं, क्योंकि एक भी कटु वचन हमें कोई व्यर्थ में नहीं बोल सकता। अध्यात्म कहता है कि अगर कोई कटु वचन बोल रहा है तो उसे हमें सुनना चाहिए, क्योंकि यह मन को सही करने के लिए अनिवार्य है। हमारा कोई अपमान करता है, तिरस्कार करता है या हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, दुख की आती है या सुख की आती है, तो हमें सब कुछ सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर एक तिनके के बराबर भी हमें दुख मिलता है तो बिना कारण बेवजह नहीं मिलता है। अगर हमारे शरीर में एक छोटी सी सुई भी कोई चुभ हो दे तो यह समझ लेना कि सब कुछ प्राकृतिक दंड विधान के हिसाब से ही हो रहा है। जिसके अंदर थोड़ा भी ज्ञान होता है या समझने के सक्षम होता है कि किसी भी मनुष्य को कोई विषय वस्तु या परिस्थिति दंडित नहीं कर सकती है। हाँ, काल या नीति उसे अपना माध्यम जरूर बना सकते हैं, और कोई भी मनुष्य काल पर सीधा उंगली नहीं उठा सकता है। केवल यही समझ सकता है कि अगर डॉक्टर अच्छा होता, हॉस्पिटल अच्छा होता, तो उसके पेशेंट की जान बच गई होती। जीवन में अगर असफल है या दुखित है तो हमेशा वह इसका कारण दूसरे को मानता है, क्योंकि माया के प्रभाव से वह सत्य चीज तक पहुंच ही नहीं सकता है। सत्य को देखने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और ज्ञान की तलवार से माया को काट दो ताकि सत्य तुम्हें साफ साफ दिखाई दे सके। गीता में तो यह भी कहा गया है कि प्रशंसा के लालच में एक बेवकूफ आदमी भी किसी काम को कर लेता है, जबकि वास्तव में बुद्धिमान वह है जो किसी प्रशंसा की लालच में काम नहीं करता। वह तो केवल अपने मजे और आनंद के लिए ही काम करता है, और काम करने के पश्चात किसी से यह भी अपेक्षा नहीं रखता कि कोई उसकी प्रशंसा करता। वह मजे में निरंतर अपने काम को करता रहता है। कोई उसके काम को देख रहा हो या ना देख रहा हो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वह जानता है कि उस काम से तृप्ति उसको मिलेगी, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसके आचरण और स्वभाव में सुधार होंगे। जो व्यवहारिक परिवर्तन दिखेगा उसमें दिखेगा। जब भी मनुष्य किसी दूसरे को खुश करने के लिए काम करता है, दूसरे को प्रभावित करने के लिए काम करता है, उस काम को करने से जल्दी ही वह थक जाता है। लेकिन जो काम आदमी अपने लिए करता है, अपनी खुशी के लिए करता है, अपने आनंद के लिए करता है, उसको तो उसी काम से ऊर्जा मिलती रहती है, और ऐसे लोग अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होते हैं। कभी कभी मनुष्य अपने और लक्ष्य की कामना तो करता है, लेकिन उसके लक्ष्यों की पूर्ति हो सके इससे पहले ही कोई दूसरा लक्ष्य उसे अपना लक्ष्य बना लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों को दुख देकर हंसता है उसे होनी सैकड़ों बार गम देकर रुलाती है। दूसरों को दुख देने से पहले उसे एक बार तो अवश्य सोच लेना चाहिए कि उसी दुख का वज्र अगर उसके ऊपर गिर जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार बिच्छू को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उसके डंक से किसी दूसरे को कितनी पीड़ा होती होगी, उसी तरह एक दुराचारी और व्यभिचारी मनुष्य को भी इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उसके दुष्कृतियों से किसी और को कितनी पीड़ा होती होगी, उस पर क्या गुजरती होगी।